हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो मेरे आज जो है वो ईवीएस की सीरीज़ शुरू होने जा रही है, पर्यावरणीय शिक्षा की। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा भी चुकी हूँ, आप लोग देखे भी होंगे मेरे वीडियो को। तो ऐसे ही मेरे वीडियो पे प्यार और अपना विश्वास बनाए रखिए और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन, या 121 इसमें दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें। वे बहुत आराम करते हैं, वे कम सोते हैं, वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, वे प्रतिदिन 20 किग्रा तक खा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन हाथियों के संबंध में सही हैं? इसका ऑप्शन है बी, सेकंड और थर्ड। वे कम सोते हैं और वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। आप लोग नंदू हाथी वाला जो चैप्टर है ईवीएस में वो पढ़े होंगे। तो उसमें नंदू हाथी के बारे में जो बताया गया है, तो कि जो हाथी होते हैं वो कीचड़ और पानी में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बुजुर्ग जो हथनी होती है वो अपने ग्रुप की लीडर होती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। इसका ऑप्शन है बी, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर अंडे उत्पन्न करते हैं और साथ ही उनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है डी, मगरमच्छ और मछली जो होते हैं वो अंडे उत्पन्न करने वाले जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्रा ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। यह छात्रा कहाँ की हो सकती है? इसका ऑप्शन है बी, हांगकांग की। क्योंकि जो वहाँ के लोग होते हैं वो उन लोगों का जो प्रिय भोजन होता है वो सांप खाते हैं। तो जो सांप खाया जाता है तो उसी को लिंगू फेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे का तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है और उसकी पत्तियों का छत्ते बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है बी, नारियल के तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। किस जानवर के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं? जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं? या जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं? तो इसका ऑप्शन है डी, केवल ए और बी। आप लोगों को दिख रहा होगा। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अंत शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जाता है? इसका ऑप्शन है डी, एलानाइन। ओके, नेक्स्ट है। किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी नीचे दी गई जानकारी में नोट की है। ये उसका पूरा एक जानकारी दी गई हुई है। तो आपको इसी को देख करके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमें आंसर बताना है। तो फर्स्ट है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकालें। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 आवर्स 55 मिनट में तय करती है। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 आवर्स 55 मिनट में तय करती है। या रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही निष्कर्ष बताएं। इसका ऑप्शन है सी, केवल ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया का कारण बनती हैं? इसका ऑप्शन है बी, विटामिन डी की जो कमी होती है। इसको ए है, विटामिन डी का कम सेवन से। और आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी होने से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी होती है। और आयोडीन और फास्फोरस की कमी से ही जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ी सी लचकने पे हड्डियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति के तकनीकी की प्रमुख भूमिका है। कारण बी, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन है सी, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
गदसीसर प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है बी, अपनी झीलों के लिए। गदसीसर जो है वो जैसलमेर राजस्थान में एक जगह है, जो ये चारों तरफ से बारांदे के रूप में घिरा होता है और वो बीच में जो होती है वो झील होती है। ठीक है, सर का मतलब होता है प्रसिद्ध जो झील होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन है ए, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहांडी जिला चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यह हिस्सा जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में आप लोग जानते हुए होंगे कि प्रसिद्ध वहाँ पे ऑलिव लिड जो टर्टल होते हैं वो आते हैं मास नेस्टिंग करने के लिए वहाँ पे गाहिर माथा बीच पे, तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है ऑलिव लिड टर्टल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों को संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है? इसका ऑप्शन है सी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मारोधक है? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, हवा जो होती है वो ऊष्मारोधक होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़ करके। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। इसका ऑप्शन केवल बी है, सरल से कठिन, क्योंकि हम लोग प्राथमिक कक्षा में कुछ भी सिखाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को वो चीज़ें बताते हैं जो उनके परिवेश से, उनके जीवन से जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो अगर हम ऐसा बताएंगे तो वो चीज़ें जल्दी सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी चुने गए विषय पर नारा लेखन किस प्रकार छात्रों की सहायता करता है? इसका ऑप्शन है सी, जागरूकता के साथ साथ रचनात्मकता को भी बढ़ा करके। अगर हम बच्चों को किसी भी चीज़ पे कोई भी विषय देंगे या कोई भी टॉपिक देंगे लिखने के लिए तो इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी, प्लस उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा, सोचने की क्षमता विकसित होगी। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? इसका ऑप्शन है सी, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। इससे बच्चे अगर देखेंगे तो वो चीज़ें महसूस करेंगे और जल्दी उसको सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का बिल दिखाने और कक्षा में उस पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है सी, छात्रों को उन चीज़ों के संपर्क में लाना जिनके संपर्क में वे अपने दैनिक जीवन में आते हैं। कोई भी चीज़ें हो, सिर्फ बिजली के बिल के बारे में नहीं है। अगर आप कोई भी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं, अगर हम बच्चों को उस पर दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे, तो वो चीज़ें जो होती हैं बच्चों के संपर्क में लाने से वो चीज़ें जो होती हैं बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, ये है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा 3 के ईवीएस के घंटे में सुहाना गाना गाकर छात्रों को दाएं और बाएं के बारे में सिखाती है। वो अधिगम के किस दृष्टिकोण का उपयोग करती है? इसका ऑप्शन है डी, दिलचस्प तरीके से सिखाने के लिए। जाहिर सी बात है कि मैंने भी बताया कि अगर छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक जो बच्चे होते हैं, उनको सिखाने के लिए अगर हम किसी एक्टिविटी का यूज़ करेंगे और चीज़ें सिखा करके अगर हम उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं कि 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है, ईवीएस शिक्षक किस प्रकार विभिन्न जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों के ज्ञान का आकलन कर सकता है जिसे उन्होंने कक्षा में सीखा है? इसका ऑप्शन है डी, मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़े गए जानवरों के कागजी रूपों की प्रदर्शनी आयोजित करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? इसका ऑप्शन है बी, न्याय और समानता के प्रति चिंता। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोग नहीं है। नेक्स्ट है, ईवीएस की कक्षा में एक विशेष प्रसंग पढ़ाने के लिए परिचर्चा की सहायता का उपयोग करने वाले शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है डी, छात्रों में आलोचनात्मक चित्त जागृत करना। ओके, नेक्स्ट है मेरा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना।
नेक्स्ट है मेरा, निम्नलिखित में से कौन से साधन छात्रों में सापेक्ष स्थिति की समझ और उन्मुखीकरण की अपेक्षा करते हैं? इसका ऑप्शन है डी, स्थानीय और विषयगत मानचित्र का। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? इसका ऑप्शन है सी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोधक की जानकारी मिलती है। अगर हम मानचित्र देख करके बच्चों को बताएंगे तो बच्चे ये चीज़ जानेंगे कि कौन से राज्य कहाँ पे हैं, कौन सी जगह कहाँ पे है, मतलब सारी चीज़ों को उनकी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, ईवीएस के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंध तर्क वितर्क करता है, तार्किक संबंध स्थापित करता है? तो इसका ऑप्शन है स्पष्टीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और ये राज्य है जिसमें बताया गया कि ये जो चीज़ें हैं वो इस राज्य में हैं या नहीं। तो सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। नोकरेक ये मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगस्त्यामलाई केरल में है, ये भी सही है। कंचनजंगा हिमाचल में है, नहीं ये गलत है। तो जो मेरा गलत है वही सही होगा। तो ये रहे मेरे ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चन। और आप लोग मेरे साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन सेट देख रहे होंगे। तो अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। मैं बहुत ही जल्द ईवीएस के तो सारे क्वेश्चन लाऊंगी ही, लेकिन मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेट आने वाला है 1000 MCQ का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।